जय बाबा धाम जी, जय बाबा धाम जी। काफ़ी दिन पहले एक भाव आया था कि मैं आपसे कुछ चीज़ें वो शेयर करूं जहां से शुरुआत हुई और जहां हम पहुंचे कि ये हमारे बाबा धाम जी हैं, कुल के देवता। तो वो चीज़ें एक तो इसलिए शेयर करनी है कि आपको पता चले। दूसरा मेरा भाव ये था कि एज के अकॉर्डिंग देखो, अभी मेरी याददाश्त ओके है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उम्र के साथ साथ हर चीज़ पे दिक्कतें आती हैं। कहीं ना कहीं जाके याददाश्त कमज़ोर होनी ही है। तो वो भी था कि एक रिकॉर्डिंग में रहे ये चीज़ें, ताकि कभी भी कोई भी निकाले, देखे और उसे याद आ जाए। तो दो चीज़ें ये थी। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि मेरी शुरुआत कैसे, कहाँ से हुई और कैसे हम बाबा जी तक पहुँचे या बाबा जी हम तक पहुँचे। दोनों चीज़ें एक ही बात है, एक दूसरे को मिले हैं ना हम। तो शुरुआत देखो इसकी कहाँ से होती है। शुरुआत होती है इसकी 1999, मेरी मैरिज के बाद मुझे 4-5 महीने बाद पहला जो स्वप्न आया है, सबसे पहला जो स्वप्न आया है, स्वप्न में बाबा जी ने दर्शन दिए हैं। बहुत सुंदर खुले दर्शन हुए और उन्होंने एक ही बात बोली है मेरे को, मेरा दीपक जला, मेरा दीपक जला, मेरा दीपक जला। और ऐसा ना पहली बार जैसे हैपन हुआ मेरी लाइफ में और इतने खुले दर्शन हुए, मैं एकदम उस चीज़ को समझ नहीं पाया। मैं डर के उठ गया कि पता नहीं कौन है और मुझे कह रहे मेरा दीपक जला, मेरा दीपक जला, मेरा दीपक जला। बात आई गई हो गई, समय निकलता गया। उसके बाद धीरे 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 जो स्वप्न का क्रम है वो बढ़ना शुरू हो गया। स्वप्न में कभी मुझे तीर्थों के दर्शन, कभी भगवानों के दर्शन, प्रतिमा के दर्शन, मंदिर के दर्शन, समुद्रों के दर्शन। मतलब मैं इस समय समझा नहीं पाऊँगा शायद आपको कि मुझे बस जो अपने जैन तीर्थ होते हैं जैसे, उस तरह से समझ लो। जैन तीर्थों से रिलेटेड, शास्त्रों से रिलेटेड जो जो चीज़ें घटित होती हैं, तो वो चीज़ें दिखती थी। तो मैंने रूटीन में जैसे उठना, उठ के माँ को या अपने घर में मतलब मदर को और शिवानी को सुना देना। पापा ज़्यादा मेरे इन चीज़ों में नहीं जाते थे, उनको ना समझ थी इन चीज़ों की, कुछ भी बहुत बोले थे। तो इस तरह से चलता गया। फिर इस दरमियान माँ की तबीयत मेरी ख़राब हुई 2003 या 4 में। उनको नर्व्स की प्रॉब्लम क्रिएट थी अंदर, तो वो डायग्नोज हुई। तो लेकिन उसका इलाज जो है वो नहीं था, तो दवाई चलती गई, लेकिन वो 2008 में उनका अंतिम श्वास उन्होंने ली और प्राण छूट गए। लेकिन उससे पहले मम्मी के होते हुए ही 2007 की बात बताता हूँ आपको। चलते 1999 से 2007 तक हम चलते गए हैं। हमें चीज़ें कोई भी समझ नहीं आई, किसी को भी समझ नहीं आई, और ना ही हमारे पास देखो इतनी पावर्स हैं समझने के लिए, ना ज्ञान है ना कुछ है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे दिमाग में आया कि जयपुर मेरे मौसी का बेटा है नरेश भैया, आप में से कई लोग जानते होंगे उनको। हमारे मास्टर जी का नाम शांतिलाल जी, श्री शांतिलाल जी जैन, और मेरी मौसी का नाम स्वर्णलता जैन, श्रीमती स्वर्णलता जैन। तो उनके बेटे नरेश भैया। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि नरेश भैया से बात करूं, क्योंकि देखो मैं 2007 की बात करूं या उससे पहले की बात करूं, हम जाते थे महाराजियों के अपने, एक वंदन करा, वासक्षेप लिया, घर आ गए। उससे ज़्यादा कोई परिचय नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे ही बात की कि भैया से कि भाई ऐसे ऐसे परेशानियां चल रही हैं कारोबार में या घर में, मम्मी भी ठीक नहीं है और मेरे को इस तरह से होता है। और जब ये ऐसे होता था ना, मतलब आप समझो सुबह जैसे एक फ़िल्म चल रही है मेरे अंदर, कोई दिमाग में या स्वप्न में हूँ मैं, और उस दिन पूरा दिन मेरा शरीर इतना जैसे थका हुआ, इतना भारी कि मैं मतलब सोया ही रहूं दिन भर।
इस तरह से फीलिंग होती थी। खैर हमें समझ ही नहीं जब किन चीज़ों की, तो हम चलते गए। 2007 में मैंने बात करी भैया से, तो भैया ने आगे बात करी पन्यास प्रवर चिदानंद जी से। मुझे नहीं पता था कि वो किससे बात करने जा रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने सिर्फ अपनी परेशानी बताई है उनको कि मेरे साथ ये चीज़ें चल रही हैं, मुझे इस तरह से दर्शन होते हैं, स्वप्न आते हैं। तो ऐसे करके मुझे कोई दीपक जलाने के लिए बोल रहा है बार बार। उस दरमियान तक मुझे 3 बार मैसेज आ चुका था दीपक का। तो भैया ने फिर बात करी महाराज जी से, और महाराज जी ने सारी चीज़ें समझ के तो मेरी कुंडली मंगवाई। उसके बाद उन्होंने मेरे से, जैसे भैया के ज़रिए ही संपर्क रहा है सारा, तो वो जो कहते थे मैं स्वप्न में वो प्रार्थना करके सो जाता था, या मैं रोज़ वो प्रार्थना करता था जिस चीज़ का उन्हें जवाब चाहिए होता था, और जब वो जवाब आता था मैं उनको कन्वे करता था, और ये सारी चीज़ें कागज़ पे लिख के हम आपस में शेयर करते थे, या फ़ोन पे बताता था भैया को कि मुझे ये चीज़ का ये जवाब आया है, ये चीज़ का ये जवाब आया है। करते करते 4 साल लगे गुरु महाराज को। 4 साल के बाद उन्होंने ये विश्लेषण निकाला कि ये आपके पूर्वज हैं, आपके कुल के देवता हैं, तुम्हारे से अपनी मान्यता चाहते हैं। तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे स्थान का निर्धारण करो, और जैसे उन्होंने तुम्हें स्वप्न में दिखाया है दीपक कैसे करना है, उसी तरह से वो जगह बनवाओ। तो दीपक शुरू करना है। तो बस यहाँ से यहाँ तक की यात्रा इस तरह से चली, और ये समय था फरवरी 2010। यहाँ तक का आज के वीडियो में मैंने विश्लेषण करा। अब इसके आगे 2010 के आगे जब बाबा जी का हमने दीपक शुरू करा, फिर जब वो विराजमान हुए, कैसे उनकी ध्वजा का सारा प्रोग्राम तय हुआ, पहले कितना अंतराय आया ध्वजा में, क्यों अंतराय आया, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता चलूँगा। तो ये यात्रा हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। तो एक बार बाबा जी की जय बुलाते हैं। बोल बाबा तम जी तुहाडी सदा ही जय, यश फैले तेरा जग में, गूंजे जयकारा।